लेकिन हमारे पार्टी में कुछ जयचंद थे। अगर वो जयचंद नहीं पैदा होते तो भारतीय जनता पार्टी के 100 पुरखों की भी यहाँ तादाद आती तो भी यहाँ मुंबई में बीजेपी का मेयर नहीं बन सकता। मुंबई महानगर पालिका चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत ने ठाकरे ब्रदर्स को चारों खाने चित कर दिया है। करारी हार ने उद्धव और राज ठाकरे को बड़ा झटका दिया है। बीजेपी ने एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर ठाकरे परिवार को बीएमसी की सत्ता से उखाड़ फेंका। इस हार पर अब उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता संजय राउत ने बयान दिया और एकनाथ शिंदे पर बड़ा हमला बोला है। संजय राउत ने एकनाथ शिंदे की तुलना जयचंद से की और लिखा कि अगर एकनाथ शिंदे ने पार्टी के साथ विश्वासघात नहीं किया होता तो मुंबई में बीजेपी का महापौर नहीं होता। मराठी लोग शिंदे को हमेशा जयचंद के रूप में याद रखेंगे। शिंदे की राजनीति यहां से खत्म हो जाएगी। ये तमाम बातें संजय राउत के जरिए कही गई है। तो जयचंद से तुलना पहली बार जो है यूबीटी की तरफ से नहीं की गई है। इससे पहले भी लगातार उद्धव ठाकरे उनकी पार्टी के नेता दरअसल एकनाथ शिंदे पर विश्वासघात का आरोप लगाते रहे हैं। क्या कहा संजय राउत ने, किस तरीके से बीएमसी और महाराष्ट्र के इस महानगर पालिका चुनाव की हार की भड़ास जो है वो एकनाथ शिंदे पर निकाली है, संजय राउत ने, सुनिए। अगर हम जीत जाते तो आज जो आपको पिक्चर दिख रहा है मुंबई में वो नहीं दिखता। फिर भी बीजेपी और शिंदे के पास सिर्फ 4 का बहुमत है, तो हम आपको मुंबई अडानी के जेब में नहीं डालने देंगे। या ठेकेदारों का राज आप लाना चाहते हो यहाँ, वो हम नहीं लाने देंगे। लेकिन हमारे पार्टी में कुछ जयचंद थे। अगर वो जयचंद नहीं पैदा होते तो भारतीय जनता पार्टी के 100 पुरखों की भी यहाँ तादाद आती तो भी यहाँ मुंबई में बीजेपी का मेयर नहीं बन सकता था। बात ऐसे एमएनएस के जोर की बात छोड़ दीजिए। हम सभी ने कोशिश की कि एमएनएस की भी सीटें बढ़े। एमएनएस को 6 सीटें मिले, उनके बहुत सी सीटें बहुत कम मार्जिन से हार गए। शिवसेना की लगभग 12-13 सीटें ऐसी है जो हम बहुत ही स्लाइट मार्जिन या 50-100 वोट से हार गए हैं। अगर हम जीत जाते तो आज जो आपको पिक्चर दिख रहा है मुंबई में वो नहीं दिखता। फिर भी बीजेपी और शिंदे के पास सिर्फ 4 का बहुमत है और लगभग 105 कॉरपोरेटर्स अपोजिशन में है। ये बहुत बड़ी ताकत है। वो जो महानगर पालिका का जो सदन है, ये अपोजिशन की ताकत सबसे बड़ी है। तो हम आपको मुंबई अडानी के जेब में नहीं डालने देंगे। या ठेकेदारों का राज आप लाना चाहते हो यहाँ, वो हम नहीं लाने देंगे। 100 से ज्यादा हमारे जो पार्षद है वो आपको हर मोड़ पर रोकेंगे जब ऐसा काम आप करेंगे। बहुत बड़ी ताकत है। ठीक है, मेयर नहीं, लेकिन हमारे पार्टी में कुछ जयचंद थे। अगर वो जयचंद नहीं पैदा होते तो भारतीय जनता पार्टी के 100 पुरखों की भी यहाँ तादाद आती तो भी यहाँ मुंबई में बीजेपी का मेयर नहीं बन सकता था। किसी तरह से कोशिश की जाएगी आपकी पार्टी का मेयर बने, जोड़ तोड़? नहीं, हम अभी कुछ नहीं करेंगे। जोड़ तोड़ पर हमारा विश्वास नहीं है। लेकिन हमारे पास बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ी संख्या है। अपोजिशन के पास एक ऐसा आंकड़ा है, हम कभी भी तख्तापलट कर सकते हैं। लेकिन हम डेमोक्रेसी का आदर करते हैं, लोकतंत्र का आदर करते हैं। कैलकुलेशन कहाँ मिस जजमेंट है? नहीं, हमारे 10 या 12 से ज्यादा जो हमारी सीटें हैं वो बहुत कम मार्जिन से हार गए। इसलिए हार गए कि जिस तरह का मतदान जब चुनाव के दिन जिस तरह का माहौल था, लोगों के नाम कट गए, ईवीएम मशीन बंद पड़ गई, ये हो गया, उससे लोगों में थोड़ा सा हमारा वोटिंग परसेंटेज कम हो गया। नहीं तो हम जरूर जीत जाते। और सर, जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस की जो छवि बन के सामने आई है विकास पुरुष की, कहीं ना कहीं उसका फायदा होते हुए नजर आया है। अब उनके दिमाग में प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब है। दिल्ली में जाकर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान होने का जो उनका जो ख्वाब है, उस दिशा में वो जा रहे हैं।
आप उनको श्रेय देंगे? क्योंकि हमने देखा था पिछली बार जब बीएमसी के चुनाव हुए थे 2017 में और उससे पहले, तो बड़े बड़े नेता सीएम वगैरह यहाँ पे आए थे, पर इस बार ये सब दिखा नहीं। ऐसे लगता है कि सिंगल नहीं, इस बार ऐसा था कि उनको लगता था कि हम मुंबई जीत नहीं पाएंगे। उनको पूरा विश्वास था मुंबई जीत नहीं पाएंगे, और मुंबई उसने जीती भी नहीं है। ये टेम्पररी फेज, मुंबई इस तरह से आप जीत नहीं सकते। मैंने कहा ना कि हमारे पार्टी में जयचंद बनाकर आपने शिवसेना तोड़कर पहली बार मुंबई में आपका मेयर बिठाने का सपना आपने पूरा किया है। बाकी कुछ नहीं, अगर जयचंद नहीं होता तो बीजेपी कोई आसान नहीं होता। मैं आपको जानकारी दे दूं कि एकनाथ शिंदे ने 39 सांसदों के साथ मिलकर पार्टी नेतृत्व उद्धव ठाकरे के खिलाफ विद्रोह किया और 2022 में उनकी सरकार को गिरा दिया था। तब से उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता लगातार शिंदे को गद्दार करार देते रहे। लेकिन न सिर्फ अब संजय राउत ने बल्कि राज ठाकरे भी एक बार फिर से वही अपनी जो उनकी धमकी भरा लहजा है, वही जो उनकी गाली गलौज वाली भाषा है, उस पर उतर आए हैं। एक बार फिर से वो गीदड़ भभकी दे रहे हैं, या कह सकते हैं कि हार की जो बौखलाहट है वो उनके बयान में साफ तौर पर दिख रही है। राज ठाकरे भले ही चुनिंदा जो है सीटें उन्होंने हासिल की हो, लेकिन जश्न ऐसे मनाया जैसे बीएमसी की सत्ता हासिल कर ली। और उसके बाद राज ठाकरे ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिख दिया जिसमें लिखा कि हमारे चुने हुए नगर सेवक बीएमसी में मजबूती से काम करेंगे। लेकिन आगे राज ठाकरे सीधे धमकी देने पर उतर आए और कह रहे हैं कि अगर उन्हें लगेगा कि वहां मराठी लोगों के खिलाफ कुछ भी हो रहा है तो वो उन शासकों को मिट्टी में मिला देंगे। राज ठाकरे के साथ उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी की पहला रिएक्शन भी सामने आया और उद्धव ठाकरे की पार्टी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के सभी नवनिर्वाचित नगर सेवकों को बधाई। शिव शक्ति के सभी नवनिर्वाचित नगर सेवकों को बधाई देते हुए लिखा कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। तो ये यूबीटी का रिएक्शन भी है। ये तब तक चलता रहेगा जब तक मराठी आदमी को उचित सम्मान नहीं मिलता। तो लगातार मराठी मानुस की बात तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने की, लेकिन अफसोस ये कि उन्हें इसका कोई जो है नतीजा नहीं मिला चुनाव में। और जिस तरीके से 227 सीटें थी उसमें बीजेपी और शिंदे के गठबंधन को 118 सीटें मिली, यानी 114 का बहुमत का आंकड़ा, उससे भी ज्यादा। जबकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 65 और मनसे के खाते में कुल 6 सीटें आई। ये गठबंधन में दोनों पार्टियां थी। ठाकरे ब्रदर 20 साल के बाद एक साथ एक मंच पर आए थे बीएमसी की सत्ता हासिल करने के लिए एक बार फिर से, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो पाया। कांग्रेस को 24 और अजित पवार गुट को 3 सीटों पर जीत मिली और अन्य के खाते में 10 सीटें आई। तो ये बीएमसी के नतीजे हैं जो सामने आए हैं। लेकिन कुल मिलाकर कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की पार्टी हो या फिर मनसे की पार्टी हो, उनके नेताओं के बयानों में हार की जो बौखलाहट है, जो बीएमसी का पर वर्चस्व था ठाकरे परिवार का, वो खत्म होने की जो कहीं ना कहीं एक कसक है, वो उनके बयानों में साफ तौर पर देखने को मिल रही है। क्योंकि एक तरफ एकनाथ शिंदे को जयचंद कहना और दूसरी तरफ राज ठाकरे का सीधे धमकी देना कि हम शासकों को बता देंगे, सबक सिखा देंगे, ये बताता है कि किस तरीके से हार जो है वो कहीं ना कहीं ठाकरे ब्रदर्स नहीं पचा पा रहे हैं। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।